शिक्षा, हमने जैसा बताया कि शिक्षा दो तरह की होती है, सामाजिक शिक्षा और रोजपरक शिक्षा, जिसके माध्यम से हम अपने अर्थ को, व्यापार को मजबूत करते हैं, रोजगार हासिल करते हैं, वो रोजगार परक शिक्षक है। लेकिन जिसके माध्यम से हम अपने जीवन में मानवीय कर्तव्यों को अदा करते हैं, वह सामाजिक शिक्षा है। सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारी सामाजिक शिक्षा अधूरी है, और जब हमारी सामाजिक शिक्षा अधूरी है तो हम नाना प्रकार के शोषण के शिकार होते रहते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम इस सामाजिक शिक्षा को जानें। समाज में हम जो भी कर रहे हैं, जो भी क्रिया कर रहे हैं, जो भी कर्मकांड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हमें ज्ञान नहीं है, हम किए जा रहे हैं। क्यों किए जा रहे हैं? नहीं करेंगे क्या होगा? क्यों आवश्यक है? बिल्कुल पता नहीं हमको। हम सिर्फ सुनी सुनाई बातों को ढो रहे हैं। लिखा कुछ और गया है, कर कुछ और रहे हैं, बताया कुछ और जा रहा है, लिखा कुछ और गया। उसके लिए आवश्यक है, हमें पढ़ना पड़ेगा, हमें जानना होगा, और जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक अंधविश्वास और पाखंड से मुक्त नहीं हो सकते। अंधविश्वास और पाखंड से मुक्त होने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो कैसे ज्ञान? उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, उसको हमें जानना पड़ेगा, पर हमारे पास वक्त नहीं है। हम नाना प्रकार के शोषण के भले शिकार होते रहें, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। क्यों टाइम नहीं है? क्योंकि यह ज्ञान ही नहीं है आपको कि हमें यह आवश्यक है कि जो हम कर रहे हैं उसके बारे में जाने। तो हम क्यों करते हैं? यदि नहीं करेंगे तो क्या होगा? पर नहीं, हम अपने जीवन को भले दुखमय बनाते रहें, लूटते रहें, यहाँ तक कि आए दिन पेपर में आता रहता, फलाने बाबा ने इसको लूट लिया। क्यों लूट लिया? क्योंकि हमारी शिक्षा अधूरी है। हमें लगता है कि हम शिक्षित हो गए, हम पढ़ लिख कर नौकर हो जाते हैं और महसूस होने लगता है कि हम शिक्षित हो गए। हम दो पैसा कमाने लगे, वेल अप टू डेट गाड़ी में चलने लगे, बस हमारी शिक्षा पूर्ण हो गई। नहीं, यदि हम शोषण के शिकार हो रहे हैं, शोषण हो रहा हमारा कहीं ना कहीं, चाहे आर्थिक हो चाहे मानसिक हो, निश्चित है कि हमारी शिक्षा अधूरी है। शिक्षा तभी पूर्ण मानी जाएगी जब हम इस सब शोषण को समझने लगेंगे कि ऐसा कर्म नहीं करेंगे तो हमारा कुछ नुकसान नहीं होने वाला है, और उन ऐसे आडंबरों से बच जाएंगे, तो ये समझ जाइए कि हमारी सामाजिक शिक्षा पूर्ण हो गई। इसलिए मेरी वकालत सामाजिक शिक्षा की ओर है कि हमें जितनी आवश्यक है रोजगार परक शिक्षक है, जो रोजगार परक शिक्षा है उतना ही आवश्यक सामाजिक शिक्षा की है। हमें संस्कार की आवश्यकता है, हम संस्कारों को जानें, इन संस्कारों को क्यों करते हैं, यदि नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्या आवश्यक है। और यहीं से आडंबर, भेदभाव, छुआछूत जो भी विद्यमान है, यह शिक्षा के कारण विद्यमान है। कैसे है शिक्षा? अशिक्षा यही कि हमें वास्तविक ज्ञान ही नहीं है कि जो लिखा गया है क्या वह उसी प्रकार हम जान रहे हैं, या जो गलत तो नहीं कहा जा रहा, लिखा कुछ और गया रहा हो और गलत कहा जा रहा हो, और उसी को हम ढोए जा रहे हैं, उसी को माने जा रहे हैं, क्योंकि स्वार्थ है। आज के युग में, और आज नहीं हमेशा, सत्ता के लालच में, लोभ में लोगों ने विद्या को पतन की ओर ले गए। झूठ बोला विद्या से भी, उसका भी गलत प्रचार किया, और उसका परिणाम हुआ कि हमारा समाज, हमारा देश विघटन हो गया। इसके लिए क्या दोषी है? इसके लिए मानव दोषी नहीं है। हमें लगता होगा मानव दोषी है, मानव दोषी नहीं है, हमारी शिक्षा में दोष है, हमारी कहीं ना कहीं शैक्षिक व्यवस्था में दोष है। जब तक ये शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरेगी तब तक हम मानवीय अवगुणों को और सामाजिक विध्वंसता को नहीं बचा सकते। सामाजिक यदि विध्वंसता समाप्त करना है, सामाजिक विभेद खत्म करना है, तो हमें सामाजिक शिक्षा को सुधारना होगा, हमारे सामाजिक शिक्षा को प्रचार प्रसार करना होगा,
कौन शिक्षा अनिवार्य है, कहाँ पर क्या गलत कहा गया है, उस अंश को हटाना होगा। जब तक ऐसा नहीं करेंगे शायद हम अपने देश में शांति स्थापित करने में सक्षम नहीं होंगे। हम जितना विकसित होते जा रहे हैं, हम विकसित तो होते जा रहे हैं, उतना ही ज़्यादा सामाजिक विभिन्नता बढ़ती जा रही है, विभेदता बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि जो हमारी सामाजिक शिक्षा है वह दूषित प्रणाली को प्राप्त हो गई है। वह लालच की है, लोभ की है, मोह की है, आडंबर की है, अंधविश्वास की है। जबकि उसे वैज्ञानिकता की ओर, समानता की ओर, बंधुता की ओर जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। आखिर क्यों? तो उसका क्या हम लोग हाथ धर के रखे बैठे रहेंगे? उसके लिए हमें सोचना होगा, उसके लिए हमें समझना होगा, और उस शिक्षा को समझ करके, सामाजिक शिक्षा को समझ करके अपने जीवन को ढालना होगा। और जब ऐसा करेंगे तब मानव समाज में एक अलग संदेश जाएगा, एक अलग हम नींव रख सकते हैं, एक अलग ऐतिहासिक पद बना सकते हैं। इसलिए अनिवार्य है दोनों शिक्षा को समझें, हम सामाजिक शिक्षा को भी समझें और रोजगार शिक्षा को भी समझें। क्योंकि सामाजिक शिक्षा बगैर हम शोषण के शिकार होते रहेंगे और समाज में विभेद विद्यमान रहेगा। यदि समाज को एकता के एक सूत्र में पिरोना है तो हमें सामाजिक शिक्षा भी अनिवार्य है, और यदि हमें आर्थिक रूप से विकास करना है, सुदृढ़ होना है, तो हमें रोजगार परक शिक्षा भी आवश्यक है। आए एक पग हमारे साथ चलें, शिक्षा की ओर एक कदम बढ़ाएं। सभी एक नए शैक्षिक अमर शहीद रामचंद्र विद्यार्थी संस्थान की स्थापना में आए, हमारे साथ बढ़ चढ़ करके भाग लें। निवेदक भारत प्रसाद प्रजापति। मेरा मोबाइल नंबर है 975572 8981। जय भारत, जय संविधान।